अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू 7 ऑन। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर जा रही है 5। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे लेयर्स को। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में जिस तरह हम लोगों ने देखा था कि मोर सिलेक्शन टूल्स देखे थे कि हम और किस किस तरह से सिलेक्शंस ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारी वो लेयर्स पर है। हम लोग लेयर्स को प्रॉपर्ली चेक करेंगे, लेयर्स किस तरह काम करती हैं और लेयर्स में हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस मिलती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर देखिएगा, साइड बार में मेरे पास एक लेयर्स का पैनल शो हो रहा है, कुछ इस तरह का। ठीक है, इसको अपनी मर्ज़ी से मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। उसके बाद अगर आपके पास ये पैनल यहाँ पर मौजूद नहीं है तो आप लोग विंडोज़ में जाएंगे और यहाँ पर लेयर्स पर क्लिक करेंगे तो ये पैनल आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ आप लोग शॉर्टकट की भी यूज़ कर दे सकते हैं F7। आप जैसे ही F7 प्रेस करेंगे आपके पास ये पैनल ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब इस पैनल में जब आप लोग फ़ाइल क्रिएट करते हैं यहाँ से न्यू, तो सबसे पहले आप लोगों के पास ये लेयर ऑटोमेटिकली बनी हुई आ जाती है बैकग्राउंड लेयर के नाम से। आपके पास ये बैकग्राउंड लेयर के नाम से लेयर बनी हुई आ जाती है जो कि लॉक होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर पिक्चर ड्रैग करके लेकर आता हूँ। मेरे पास ये पिक्चर है और मैं इसको ड्रैग करके फ़ोटोशॉप में लेकर आता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे पास जो बैकग्राउंड लेयर बनेगी वो बनेगी इस पिक्चर की लेयर। ये मेरे पास पिक्चर है, ना तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ क्योंकि ये लॉक्ड है मेरे पास। ठीक है, बट मैं कंट्रोल J करके इसकी कॉपी ज़रूर ले सकता हूँ। ये अब मेरे पास नॉर्मल लेयर है और मेरे पास ये सारी ऑप्शंस विजिबल हो चुकी हैं जिन्हें मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और अब मैं आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है, अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पिक्चर को ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आता हूँ। ये अपने ओरिजिनल साइज़ में, ओरिजिनल कैनवस में यहाँ पर आ जाएगी। मैं अगर चेक करना चाहता हूँ कि इस कैनवस का साइज़ क्या है, इस पिक्चर का साइज़ क्या है, सिंपल इमेज में जाऊँगा और यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है इमेज साइज़। इसकी शॉर्टकट मेरे पास आ रही है Alt+Ctrl+I। ठीक है, अगर मैं यहाँ से यहाँ पर प्रेस करूँगा ये शॉर्टकट की तो मेरे पास इमेज का साइज़ यहाँ पर आ जाएगा। अब इमेज का साइज़ है ये 100% जूम पर है और इसको मैं पिक्सेल्स में चेक करता हूँ तो मेरे पास ये साइज़ आ रहा है। इसकी वेट इतनी है और इसकी हाइट इतनी है इमेज की और ये 100% जूम है। अब इस पैनल के बारे में हम लोग आगे जाके देखेंगे। फ़िलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपनी बैक लेयर पे और ये मेरे पास आ रही हैं लेयर्स। अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, ये लेयर है लॉक। जैसे आप इसको लेकर आते हैं ये आपके पास आती है लॉक लेयर। अब हम लेयर्स को प्रॉपर्ली समझेंगे। लेयर्स आपकी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है फ़ोटोशॉप के अंदर। अगर आपको लेयर्स नहीं आती तो आप फ़ोटोशॉप नहीं सीख सकते। लेयर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पर हमारा पूरा काम होता है। लेयर्स पर आपको फोकस ज़रूर करना पड़ेगा। इलस्ट्रेटर में भी लेयर्स होती हैं बट वहाँ पर लेयर्स का इतना काम नहीं है, वहाँ पर मैनुअली ऑटो काम चलता है, बट यहाँ मैनुअली काम चलता है। मैंने आपको बताया था वहाँ हम लोग जूम भी कर सकते हैं तो पिक्सेल्स ब्रेक नहीं होते। यहाँ पर ये रास्टर बेस है, हमें इसे बताना पड़ता है कितने पिक्सल पर, कितने रेजोल्यूशन पर हमें पिक्चर चाहिए और हम सिर्फ उसी के अंदर रहकर काम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हमें बाउंड्री मिलती है जिसके अंदर हमने काम करना होता है और हमें इसे मैनुअली लेकर चलना होता है। तो इसके लिए हमें लेयर्स पर फोकस करना पड़ेगा कि लेयर किस तरह काम करती हैं। हमें हर चीज़ की लेयर बनानी पड़ेगी और उस लेयर्स के मुताबिक काम करना चलेगा। अब लेयर शुरू में तो मुश्किल लगती हैं बट ये आगे जाकर जब आपकी इस पर प्रैक्टिस हो जाती है तो सबसे बेस्ट चीज़ आपको यही लगेगी। ठीक है, लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और बहुत हेल्पफुल भी हैं हमारे लिए। अगर हम वैसे भी काम कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर ब्रश लेता हूँ, ब्रश फेरता हूँ, वो भी यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर कोई सिलेक्शन लेता हूँ तो कुछ भी करता हूँ तो वो सब चीज़ें तो मैं कर सकता हूँ इसी लेयर पे, बट मैं इसे बाद में मूव नहीं कर सकता। ठीक है, मैं इसे मूव नहीं कर सकता, मैं इसे रिमूव नहीं कर सकता। अंडो ज़रूर कर सकता हूँ बट मैं इसे मूव नहीं कर सकता, रिमूव नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे हमेशा न्यू लेयर लेनी ही पड़ेगी।
ठीक हो गया। तो अब मैं इसको अच्छे से प्रॉपरली सीख लेते हैं ये क्या चीज़ है। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जब हम इसको इमेज को ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आते हैं तो मेरे पास यहाँ पर एक बैकग्राउंड लेयर बनी हुई आ जाती है। अब इसको लगा होता है लॉक। अब इसको लॉक किस तरह हटाना है, सिंपल मैं लॉक पर क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास यहाँ पर अनलॉक हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। लेयर पर मैंने डबल क्लिक किया। अब वो मुझसे पूछेगा कि आप जो लेयर, इसको बैकग्राउंड है, इसको आप लेयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस लेयर का आप लोग नाम क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं उसको इसका नाम बताऊँगा। आप उसका कोई मूड चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई कलर रखना चाहते हैं जो आपको याद रहे वो रख सकते हैं। आप यहाँ पर नेम लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेयर 1, सिंपल। और अगर आप उस लेयर की ओपेसिटी कम करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं यहीं से। तो नहीं, मैं कुछ भी चीज़ नहीं कर सकता, सिर्फ नेम रखूँगा और ओके कर दूँगा। अब यहाँ से लॉक हट गया और ये लेयर में कन्वर्ट हो गई है। मेरे पास यहाँ पर सारी ऑप्शंस विजिबल हो गई हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं मैं आप लोगों को आज वो समझाऊँगा। लेयर्स में बेसिक से मुराद मतलब जो इसकी बुनियाद है ना लेयर्स की, वो समझाऊँगा। स्टाइलिंग वगैरह जो होती है इस लेयर्स में वो मैं आपको एंड पे बताता हूँ कि वो होती कैसे है और उसको हम करेंगे कैसे, वो हम लोग एडवांस में देखेंगे। अभी हम बिगनर्स में सिखा रहे हैं तो इसमें सिर्फ लेयर्स मैं आपको बता दूंगा, कॉन्सेप्ट, बुनियाद जिसकी वजह से लेयर यूज़ होती हैं, काम होती हैं, वो सिखाऊंगा आपको, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास लेयर है, ठीक है। अब मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल ब्रश लेता हूँ और मैं इसका कलर यहाँ से रख देता हूँ रेड। आपने यहाँ पर कलर चेंज करना है, ठीक है, ये देखिएगा। अब मैं पहले आप लोगों को कलर्स बता दूँ। ये देखिए, ये मेरे पास जो एक पैनल है ना, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह आपको शो होगा, यहाँ पर ब्लैक, यहाँ पर वाइट। अब ये जो है ये मेरे पास फोरग्राउंड कलर है और जो नीचे आ रहा है ये बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। पर इलस्ट्रेटर में इसे उलट होता है, वहाँ पर बैकग्राउंड कलर जो होता है वो स्टॉक होता है और यहाँ पर ये क्या होता है हमारे पास फोरग्राउंड कलर फिल करने के लिए होता है, वहाँ पर अलग। यहाँ पर हमारे पास फोरग्राउंड कलर होता है और ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर होता है। हमें बैकग्राउंड, ये देखिए मैं यह एरो जो हो रहा है स्विच करेगा, इसको क्लिक करूँगा, वाइट ऊपर आ जाएगा, ब्लैक नीचे चला जाएगा, स्विच, ठीक हो गया, स्विच। और इस पर अगर मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, ब्लैक की जगह कोई और कलर रखना चाहता हूँ, सिंपल 1 क्लिक करूँगा, ये मेरे पास एक कलर्स का पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप लोग कोडिंग के ज़रिए, अपना हैश कोड के ज़रिए यहाँ पर कलर्स फिक्स कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर कोई कलर सेलेक्ट करते हैं मैनुअली, ये वाला कलर आपके पास प्रीव्यू दे रहा कि कुछ इस तरह का कलर आपके पास बनकर आएगा यहाँ से पैनल में। अब ये रेड कलर है, इस रेड में कितने सारे कलर्स हैं, ठीक है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जो सा आपको कलर यूज़ करना है उस कलर को पिक करें। यहाँ से अगर आप कोई और कलर लेना चाहते हैं, इस स्लाइडर को आप मूव करें तो जो सा भी कलर चाहते हैं आप लोग वो कलर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये देखिए कोड जनरेट हो जाता है इस कलर का। तो आप कोड कॉपी कर सकते हैं, बैकग्राउंड में भी वही डालना चाहते हैं कॉपी करें, यहाँ से यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दें। अब ऐड आ स्वेचेस कर सकते हैं, यहाँ पर स्वेचेस में आपके पास ऐड हो जाएंगे वो कलर। तो ये कलर्स हैं, ठीक है, ओके, ये कलर यहाँ पर आ गया। अब जो फोरग्राउंड पे हमारे पास कलर होगा ना, हमेशा ब्रश पर वही यूज़ होगा, ठीक है। ब्रशेस में आप लोगों को अभी नहीं पढ़ा रहा कि ब्रशेस क्या होते हैं, ये स्मूथ क्यों आ रहा है, ये हार्ड कैसे होगा, ये हम लोग बाद में जाकर देखेंगे। तो ये मेरे पास कलर है, मैंने ले लिया। अगर आप लोग वापस से ब्लैक और वाइट डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं, ये नीचे एक बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ब्लैक और वाइट हो जाएगा। अभी मैं फ़िलहाल कलर रेड कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। और ब्रैकेट से मैंने आप लोगों को बताया था, पी के साथ जो 2 ब्रैकेट्स आ रही हैं वहाँ से ये बड़ा होगा और छोटा होगा साइज़ इसका, ठीक है। इस तरह यहाँ से भी आप लोग रिसाइज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ से कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये यूज़ करना बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं सिंपल ना यहाँ पर लेयर समझाने पे आता हूँ। अब मैं बैक आ जाता हूँ लेयर्स पे। अच्छा, अब ये मैंने ड्रैग किया, ठीक है। अब मैं मूव टूल लेता हूँ और मैं चाहता हूँ इसको मैं मूव करूँ, ये मूव नहीं हो रहा, ये पूरी पिक्चर को मूव कर रहा है। ये ले, मैं चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ रेड वाला मूव हो। अच्छा, अब उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल C, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ न्यू लेयर। ये देखिए, ये नीचे मेरे पास एक प्लस का आइकन बना हुआ आ रहा है, क्रिएट अ न्यू लेयर। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मैं जिस भी लेयर पर हूँगा
जिस लेयर पर हूँगा उस पर अगर मैं लेयर लूँगा तो उसी के ऊपर ये लेयर आएगी हमेशा, और ये लेयर ट्रांसपेरेंट में होगी हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। ट्रांसपेरेंट में हमारे पास ये लेयर होगी। तो अब मैं ब्रश लेता हूँ और यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, पर आपने ये ज़रूर ख्याल रखना है कि आपने लेयर कौन सी सिलेक्ट की हुई है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके ब्रश शूट करूँगा तो ये इस लेयर पर आएगा, और अगर मैं इस पर सिलेक्ट करूँगा, लेयर लेकर इस पर सिलेक्ट करूँगा और फिर मैं इसको ब्रश करूँगा और मूव टू लेकर अब मैं इसको कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं आएगा मुझे, ठीक है। मतलब अब ये डिवाइड हो गई हुई है, ये लेयर अलग है, ये लेयर मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये लेयर सेलेक्ट हो जाएगी, अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ। और ये लेयर अलग है जिस पर मैंने ये किया हुआ है, बट ये ट्रांसपेरेंट है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो पिक्चर है। अब मैं इसको कहीं पर भी लेके जा सकता हूँ। अच्छा, अब मैं इसकी आपको ना एक बेहतरीन से एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास वॉल है, एक दीवार है। अब मैं उस दीवार पर पेंट करता हूँ कुछ इस तरह, तो ज़ाहिरी बात है अगर मैं दीवार पे पेंट करूँगा तो ये जो हमारी बैकग्राउंड लेयर है ये मेरे पास दीवार है। अब मैं इस दीवार पर अगर कलर करूँगा, ठीक है, दीवार पर अगर ये मेरे पास दीवार आ रही है लेयर, तो मैं इसको अगर वहाँ पर ब्रश करूँगा तो ज़ाहिरी बात है मैंने दीवार पर किया है, मैं इसको मूव तो नहीं कर सकता ना, मुझे तो दीवार ही मूव करनी पड़ेगी पूरी। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये चीज़ मूव हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं दीवार के ऊपर एक शीशा लगा देता हूँ। शीशा लगाने के बाद मैं फिर ब्रश टूल लूँगा, और जब मैं उसके ऊपर शीशे के ऊपर ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और मैं शीशे को उठाकर इधर भी रख सकता हूँ, इधर भी रख सकता हूँ और इधर भी रख सकता हूँ, ठीक हो गया। तो ये लेयर असल में इसीलिए काम होती है जब हमारे पास मल्टीपल चीज़ें होती हैं, हमें बैकग्राउंड पे कुछ काम करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहाँ पर बहुत सी चीज़ें कर सकता हूँ। अब मैं इसी इमेज के ऊपर अगर मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट में आके ब्राइटनेस करता हूँ तो ये एक अलग से लेयर बनकर आ जाती है मेरे पास, जो मास्किंग भी देती है, मुझे सारा कुछ देती है। यहाँ से मैं इसकी ब्राइटनेस तेज़ करता हूँ, कम करता हूँ, और मैं इस लेयर को डिलीट भी कर सकता हूँ, ताकि अगर मुझे ब्राइटनेस नहीं चाहिए इसमें तो मैं डिलीट कर दूँ। अगर मैं यहाँ से इमेज में आके एडजस्टमेंट में जाके ब्राइटनेस में जाकर यहाँ से ब्राइटनेस बताऊँगा, ये अब इमेज में आएगी, अब इसकी कोई लेयर नहीं है। मैं बैक जाना चाहता हूँ, अब मैं यहाँ पर इमेज पे आता हूँ, एडजस्टमेंट में जाता हूँ, लेवल्स में आता हूँ, इसके लेवल भी मैं छेड़ देता हूँ, ये लो। और मैं यहाँ पर इमेज में आता हूँ, एडजस्टमेंट में आता हूँ, यहाँ से ह्यू एंड सैचुरेशन लेता हूँ, इसका कलर मूड भी रेड कर देता हूँ। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ब्राइटनेस जो मैंने की थी ना, मैं उसको ख़त्म करना चाहता हूँ। तो वो मैं कैसे करूँगा, मुझे तो प्रॉपर्ली बैक जाना पड़ जाएगा, इस तरह अंडो करता रहूँगा मैं तो इससे अच्छा है कि मैं लेयर्स पर काम करूँ, ठीक है। लेयर्स पे क्या होगा, मैंने ब्राइटनेस भी ली, अब मैं यहाँ से लेवल्स भी ले लेता हूँ, ये देखें लेयर्स आ गई है, इसको भी एडजस्ट कर लेता हूँ। किस तरह करता हूँ, इसको एडजस्ट किया, यहीं से मैं ह्यू एंड सैचुरेशन भी ले लेता हूँ, इसको भी मैंने एडजस्ट किया, देखें अब ये वही चीज़ है, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मैं इसकी ब्राइटनेस को ना डिलीट कर दूँ। मैं यहाँ से हाइड कर सकता हूँ, देखें अब सिर्फ ब्राइटनेस ख़त्म हुई है, बाकी दो चीज़ें वहीं पे वही हैं, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। अब ये जो होता है साथ में बॉक्स है, ये मास्किंग है। ये मास्किंग वाला जो पूरा एक क्लास होगी, मैं उसमें समझाऊँगा मास्किंग क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लेयर्स का मैंने आपको बता दिया, मैं इसके अंदर डिलीट कर सकता हूँ। अब ये बैकग्राउंड इमेज मेरे पास जो थी, ये मेरे पास वही आ गई है। लेयर्स इस तरह काम करती हैं, ठीक है। आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है, ये आगे जाके आपके बहुत यूज़ आएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है लेयर्स के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, तो हम उनको पढ़ लेते हैं, अब वो क्या चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ पर ना ये जो फर्स्ट वाला मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ना, ठीक है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये लॉक है, ये देखें यहाँ पे लॉक लिखा होगा। ये जो आगे मेरे पास प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, ये लॉक की प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पर इसने लॉक कर दिया ट्रांसपेरेंट मोड को। मैं इसको अच्छे से समझाने के लिए एक न्यू लेयर लेता हूँ, इस पर ब्रश लेता हूँ और ब्रश का यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक और इमेज लेकर आता हूँ, ये वाली ड्रैग की। मैं यहाँ पर न्यू लाना होएगा ना, अगर मैं न्यू लेयर पे लेकर आना चाहता हूँ तो मैं यहाँ ड्रैग करूँगा तो ये अलग से खुल जाएगी इमेज, ठीक है। अगर मैं इसी के ऊपर लेकर आना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपल ड्रैग करके
इसी के ऊपर भी ला सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए मेरे पास ट्रांसपेरेंस टूल आ जाएंगे, मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ये लें सेंटर में, और आपको कुछ भी करने के बाद एंटर ज़रूर करना है। एंटर कर दें, ये यहाँ पर टिक कर दें तो ये बीच में एडजस्ट हो जाएगी। अच्छा, अब मैं इमेज ले आया यहाँ पर। अब सेकंड काम मेरे पास क्या है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये इस तरह आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो अब ये देखिए बाकी जो इसका एरिया है वो ट्रांसपेरेंट ही है। मैं बैकग्राउंड लेयर, ये देखें ये ट्रांसपेरेंट है। अब ये लेयर ऊपर है, इसको सिलेक्ट किया हुआ है मैंने, इसको सिलेक्ट किया हुआ है, और मैं यहाँ पर लॉक में जाता हूँ, ट्रांसपेरेंट को लॉक कर देता हूँ। अब मैंने ट्रांसपेरेंट को लॉक किया हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रहकर ब्रश यूज़ करता हूँ, तो जो ट्रांसपेरेंट है ना मेरा, ये पीछे इस बैकग्राउंड में, इस लेयर में जो जितना भी ट्रांसपेरेंट था वो लॉक हो चुका है। अब मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। जो हिस्सा ट्रांसपेरेंट नहीं है मैं सिर्फ वहीं पर काम कर सकता हूँ, ट्रांसपेरेंट पर काम नहीं कर सकता। अगर मैं इसको लॉक से हटाता हूँ, ब्रश यूज़ करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ, बट जो एरिया मैंने ट्रांसपेरेंट किया था उसको मैं नहीं कर सकता। इसको हटाता हूँ, नेक्स्ट पे आता हूँ, ब्रश। अब क्या कर सकता हूँ, अब मैं ब्रश टूल यूज़ नहीं कर सकता इस लेयर में। देखिए एरर दे देगा। ये ब्रश है मेरे पास, मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये यूज़ नहीं हो रहा, पर मैं मूव ज़रूर कर सकता हूँ। अगर मैंने ब्रश यूज़ करना है, इसको लॉक किया हुआ है, इसको हटाता हूँ, इसको लॉक करता हूँ, और तब भी मैं इसको मूव ज़रूर कर सकता हूँ, बट मैं वर्किंग नहीं कर सकता ट्रांसपेरेंट लेयर पर। समझ गए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ आती है मूव लॉक। अगर मैं ट्रांसपेरेंट को और मूव को, अब मैं इसको मूव भी नहीं कर सकता। जो ऊपर वाली लेयर है, इन दोनों को मैंने मूव पे लॉक कर दिया। अब मैं इसको मूव नहीं कर सकता, ना इसको मूव कर सकता हूँ, ना इसको मूव कर सकता हूँ, किसी को भी मूव नहीं कर सकता। अब मैं मूव के साथ साथ इसको ट्रांसपेरेंट लॉक भी कर दिया इस लेयर को। मतलब कि अब मैं जो ट्रांसपेरेंट है इसे है, उस पर मैं कोई चेंजेस नहीं लाना चाहता। मैं सिर्फ चाहता हूँ इसके अंदर अंदर काम करूँ। ये जो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है इस पर मैं काम ना करूँ, इसको लेयर को ना छेड़ूँ, तो आप लॉक कर सकते हैं। आपको ये तीनों बता दिए लॉक किस लिए यूज़ होते हैं। 4 पॉइंट हमारे पास आता है यहाँ पर, ये आर्टबोर्ड के लिए यूज़ होते हैं। तो अभी हमने कैनवस लिया हुआ है, आर्टबोर्ड तो नहीं लिया हुआ, तो इसका हमारे पास यूज़ नहीं है। बाकी जब हम आर्टबोर्ड पर आएंगे तब इसको देखेंगे। तो नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर आता है लॉक। लॉक आल लिखा हुआ है, मतलब अब इस लेयर को पूरा का पूरा लॉक कर देगा। मैं इस लेयर को ना मूव कर सकता हूँ, ना छेड़ सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। ये टोटली लॉक हो चुकी है मेरे सामने। ठीक है, तो ये लॉक जैसे हमें बैकग्राउंड मिलती है, लॉक हटा दिया मैंने, इस लेयर पे क्लिक किया, तो लॉक भी आपको पता चल गया, लेयर्स भी आपको पता चल गया कि लेयर काम किस तरह करती हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पर आता है फ्लो और ओपेसिटी। अच्छा, अब इन दोनों में क्या काम आता है। फ्लो में ओपेसिटी, मतलब हम लेयर की ओपेसिटी कम बढ़ा सकते हैं। तो सेम टू सेम फ्लो भी यही काम कर रहा है, ओपेसिटी बढ़ा रहा है और कम कर रहा है, बट दोनों में डिफरेंस है और वो हम लोग आगे जाकर देखेंगे। फ़िलहाल के लिए आप लोग इसको ओपेसिटी ही समझें कि हम लोग कम कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं जितनी हमें चाहिए। ठीक है, ये दो भी कवर हो गए। अब यहाँ पर मेरे पास मोड्स आ रहे हैं, ब्लेंडिंग मोड्स। ठीक है, अब इनके भी मुख्तलिफ काम हैं। अब इस लेयर पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इस पर नहीं, इस पर सेलेक्ट किया है। आपने जो भी काम करना है, जो भी चीज़ अप्लाई करनी है, लॉक अप्लाई करना है, ओपेसिटी अप्लाई करनी है, ब्रश अप्लाई करना है, कोई भी चीज़ अप्लाई करनी है आपने, तो आपने सबसे पहले उस लेयर को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये लेयर 0 है, इसको सिलेक्ट कर लिया। अगर आप काम इस पर करना चाहते हैं, तो अगर आप ऊपर वाली लेयर है आप उस पर काम करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करें। अगर मैं इस लेयर पे क्लिक करता हूँ और इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ तो बैकग्राउंड वाली लेयर की ओपेसिटी कम होगी। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करके ओपेसिटी कम करता हूँ तो ऊपर वाली लेयर की। तो जो भी चीज़ आप लोगों ने अप्लाई करनी है तो आपने उस लेयर को ज़रूर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास आ रही है इस लेयर पे। अगर मैंने यहाँ पर कोई भी लेयर सेलेक्ट नहीं की, यहाँ पर क्लिक किया हुआ रैंडमली, तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट क्लिक करूँगा यहाँ पर। अच्छा, तो ये ऊपर जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, इनमें क्या हो रहा है, इनमें असल में ये हो रहा है कि जहाँ पर टेक्स्ट है, जहाँ पर इमेजेस हैं, ठीक है, ये वो लेयर्स आ गई हैं। अब जहाँ पर टेक्स्ट है, टेक्स्ट वाली कोई लेयर नहीं है तो ये इसने हाइड कर दिया है। सिलेक्शन पाथ वाली कोई नहीं है, यहाँ कोई मैंने एडिटिंग की या फिल्टर लगाया तो ये उसकी लेयर्स हैं।
तो इसका इतना यूज़ नहीं है, ठीक है। ये देखिए ऑन ऑफ, अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पर लिखा भी आ रहा है, ये जो चीज़ें हैं यहाँ लिखी भी आ रही हैं, ठीक है। अगर नेम वाइज, अफेक्ट, मूड, आर्टबोर्ड, कलर, मतलब अगर आपने कोई टेक्स्ट लिया हुआ है, मैं यहाँ पर टेक्स्ट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये टेक्स्ट शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकता हूँ तो उसकी एक अलग से लेयर बन जाएगी, ठीक है। तो ये हम लोग आगे जाके टेक्स्ट वाले में देखेंगे, फ़िलहाल हम लेयर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ हम लोग और मज़ीद जब हम सीखते जाएंगे लेयर्स को, और बेसिकली एडवांस में इसको कन्वर्ट करके आपको समझाता जाएंगे ये क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो मूड्स में हम थे, तो मूड्स क्या होते हैं, मैं यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, मोड इस लेयर पे सेलेक्ट किया हुआ है। अब असल में डिफरेंस तो मैं यहाँ पे इतना शो नहीं हो रहा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैंने ये यूज़ किया है, अब इसको यूज़ करते हैं। ये देखें, ये आप देख रहे हैं डॉटेड्स इसमें आ गए। ये मोड्स इस तरह काम करते हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट को ये ख़त्म कर रहा था, ये अलग अलग फ़िल्टर्स में यूज़ होते हैं, बैकग्राउंड। अब ये जो है इसमें मोड्स में और भी मोड्स आते हैं, मेरे पास डार्कन आता है, ये मैंने ऊपर ब्रश यूज़ किया हुआ था इसकी वजह से इस तरह। तो इसमें मल्टी आता है। अब मैं यहाँ पर रहकर माउस के साथ स्क्रॉल कर सकता हूँ, यहाँ अपने कीबोर्ड के एरो बटन से नीचे वाला बटन को प्रेस करता जाऊँगा, ये और मोड्स यहाँ पर आते जाएंगे, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि ना जो हमारे पास नीचे वाली लेयर है ना इसके और उसके ऊपर, दोनों लेयर्स को आपस में मर्ज करने की उसमें मूड ब्लेंडिंग मूड इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। दोनों को लेयर्स को आपस में मर्ज कर रहा है, ठीक है। नीचे वाली लेयर के साथ ऊपर वाली लेयर को मर्ज कर रहा है अपने ब्लेंडिंग मूड्स के साथ। तो आप यहाँ से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इनका बहुत काम है, मैं आगे जाकर आप लोगों को समझाऊंगा ज़रूर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एग्जांपल दे देता हूँ, मैं ऊपर वाली लेयर डिलीट करता हूँ, ठीक है। यहाँ से सॉलिड कलर ले लेता हूँ, रेड, ठीक है, रेड ही चाहिए। मूड चेंज करता हूँ मल्टीपल, ये देखें एक फ़िल्टर लग गया इसके ऊपर, इसकी ओपेसिटी कम कर सकता हूँ मैं, ये एक अलग से रेड टोन का फ़िल्टर बन गया। मैं यहाँ से कलर चेंज करता हूँ या टोन चेंज करता हूँ, तो यहाँ ओपेसिटी इसकी थोड़ी बढ़ाता हूँ, तो ये अलग से टोन्स कलर्स यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल हो रहे हैं। तो हमारे पास लेयर्स इस तरह काम करती हैं, ठीक है। अब वक्तन फ़वक्तन आगे जाकर हम लोग इस लेयर्स को और डिटेल्स में पढ़ते जाएंगे कि लेयर्स काम किस तरह करती हैं, मूड्स किस तरह काम करते हैं, ब्लेंडिंग मूड्स कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है। अब इनमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं, मैं वो आप लोगों को बता दूँ। लेयर्स हमें पढ़ ली हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ अगर, तो यहाँ पर मैं लेयर का नेम रख सकता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक करता हूँ तो ये मेरे प्रॉपर्टीज़ आती हैं, ये भी हम आगे जाके सब पढ़ेंगे। लेयर को हाइड कर सकता हूँ, विजिबल कर सकता हूँ, ये नीचे वाली चीज़ें हैं, ये भी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। अगर मेरे पास मल्टीपल लेयर्स हैं, मैं ग्रुप क्लिक करता हूँ तो उनको एक ग्रुप में कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। और उस ग्रुप का नाम रख सकता हूँ, ग्रुप को हाइड कर सकता हूँ। इस लेयर को सिलेक्ट करके मैं फिर ग्रुप करता हूँ तो ये इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो एक इमेज को ये ग्रुप नहीं करेगा, इसके लिए आपको मल्टीपल लेयर्स चाहिए, उन सबको लेयर को सिलेक्ट करें फिर उसको ग्रुप करें। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी फ्रेंड्स कि हम लेयर्स को कवर अप करें। अब लेयर्स में हमारे पास बहुत सी चीज़ें आती हैं, मैं यहाँ पिक्चर पे आके राइट क्लिक करता हूँ, ये कुछ ऑप्शन आ जाती हैं, यहाँ डबल क्लिक करता हूँ नेम चेंज कर सकता हूँ, यहाँ राइट क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन आ जाती हैं, यहाँ साइड पर डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये लेयर्स का स्टाइल ओपन हो जाता है, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो ये सब चीज़ें आगे जाके एडवांस में हम लोग देखेंगे ज़रूर कि किस तरह अप्लाई करनी है, क्या चीज़ें हैं, तो सब कुछ हम लोग इसमें गाइड करेंगे। फ़िलहाल के लिए आप लोगों को बेसिक समझाया कि लेयर्स क्या होती हैं, लेयर्स काम किस तरह करती हैं, हमें हर कोई एडिटिंग के लिए, हर मूवमेंट के लिए न्यू लेयर लेनी चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा बैकअप बना रहे, हमारी बैकग्राउंड लेयर बिल्कुल सेव रहे, हम उससे ऊपर काम करते जाएं, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए हम उसे रिमूव करते जाएं। तो इंशाल्लाह आगे जाके हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे कि इसके अंदर किस तरह कौन सी चीज़ किस तरह काम करती है। तो अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।